नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। ये वीडियो सुना आपने, ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। दरअसल हाल के दिनों में राजनीति पूरी 360 डिग्री पर घूम रही है। अब पार्टी कोई भी हो, बाबा साहब का संविधान, आपका संवैधानिक अधिकार और जाति जनगणना, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसने सारी पार्टियों को ओबीसी के आसपास खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी दरअसल हैं ही नहीं, उन्होंने चुनावी फायदे के लिए अपने आप को ओबीसी में डाल लिया था। दरअसल वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो एससी एसटी ओबीसी को लेकर लगातार राजनीति जो है वो तेज होती जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मैं कहता था आपको कि आप बोलना, पढ़ना, लिखना तो शुरू कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार आपको मिलेगा। सोचिए, बाबा साहब ने एक सपना देखा था, सबको एक वोट का अधिकार दिया था। उनको पता था कि उनकी आने वाली नस्लें जैसे जैसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली जब वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पहुंचेंगे तब वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। और आज़ादी के 75 साल बाद आज स्थिति यह है कि बगैर दलित, पिछड़े और आदिवासी, ओबीसी, किसानों के बगैर काम नहीं चल सकता है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं। उन्होंने संसद में कहा, मैं तो ओरिजिनल ओबीसी हूं, हम आज काम के आधार पर गणना करेंगे। ये अलग बात है कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, उसके बाद भी कांग्रेस के 60 साल पर भी बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उसके लिए मैं राहुल गांधी को नहीं बताऊंगा कि वही जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या किया है, उनके नेहरू ने क्या किया है, इंदिरा गांधी ने क्या किया है और राजीव गांधी ने क्या किया, इस पर ही बात करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। सवाल है कि जो सत्ता में है उससे सबसे पहले सवाल पूछा जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी लगातार सिंबॉलिक राजनीति तो वो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक दलित समाज के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। नतीजा क्या हुआ सबको पता है। आज जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है। आपके सामने सबूत है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, तब सरकार किसी कांग्रेस की नहीं थी और आरोप उसमें उस समय की दो केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद दत्तात्रेय पर भी आरोप लगा था। वहां का जो लोकल विंग है, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, एबीपी, उसके कार्यकर्ताओं पर भी लगा था। रोहित वेमुला आप भूले नहीं होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर रितु शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है। मैं एक बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं। सच्चाई ये है कि आज भी जो पावर सेंटर्स है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने मीडिया में रिजर्वेशन लागू किया? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो समझ में आना चाहिए। लेकिन चलिए, बात अगर ओबीसी की है तो ओबीसी पे ही कर लेते हैं। एससी एसटी का संवैधानिक अधिकार तो बाबा साहब ने संविधान में दिलाया। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार 92 में मिला। बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन लागू हुआ। क्रेडिट आप सबको दे सकते हैं, बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया था कि इसकी गिनती कराई जाए। उसको कई सारे आयोग बनते रहे, लेकिन बीपी मंडल साहब, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली और हजारों जातियों को, ओबीसी को, किसान कम्युनिटी को ओबीसी में पिरोया। और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार में ये सब लागू हुआ। मान्यवर साहब का आंदोलन था। उसके बाद इस देश को पहला ओबीसी आईएएस मिला। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लिए क्या किया है। आज स्थिति यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर बहुत कम है, रेयर हैं। आज यह है कि एक ओबीसी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज सच्चाई ये है कि हर जगह से, जहां जहां से वैकेंसी आ रही है, ओबीसी के छात्रों के साथ अनदेखी हो रही है, उसकी सीटों की बेईमानी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने आर्थिक आधार पर गरीबों का रिजर्वेशन दे दिया, जो कि सवर्ण गरीब है। उसमें भी सोचिए किस तरह से सवर्ण गरीब में ब्राह्मण समाज के लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं तो वो क्यों नहीं जाति जनगणना करा देते हैं। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आ गए।
दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन ऑलरेडी नरेंद्र मोदी ने दिया है। सवाल है कि जो 65% है उनका क्या होगा। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं तो अब तो राजस्थान में उनकी सरकार है, कांग्रेस की गलती को सुधार सकते हैं, कर दे ओबीसी को 27%। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये सब जगह 27% रिजर्वेशन अभी भी ओबीसी को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जज नहीं है। मीडिया में ओबीसी की भागीदारी 0 के बराबर है। पावर सेंटर्स पर ओबीसी नहीं है। वाइस चांसलर कितने हैं वो छोड़िए। अभी जो नरेंद्र मोदी ने महिला रिजर्वेशन बिल पास किया, क्या उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था? सवाल है कि अब तक महिला आयोग में, भले नरेंद्र मोदी ने महिला आयोग में अब तक कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी के चेयरमैन नहीं बनी है। हाँ, सिंबॉलिक राजनीति में मास्टर है नरेंद्र मोदी, और उन्होंने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जरूर दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल खड़ा लेकर आडवाणी निकले थे। बीजेपी आरएसएस पर मंडल विरोधी होने का सबसे बड़ा ठप्पा है, और नरेंद्र मोदी अगर अपनी राजनीति से इस ठप्पा को दूर करना चाहते हैं तो सवाल यही है कि ओबीसी को लेकर उनकी वो कर क्या रहे हैं। हाँ, उनकी सरकार में नीट पीजी में रिजर्वेशन जरूर लागू हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू हुआ, ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सवाल है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, खुद बीजेपी जब सत्ता के विपक्ष में थी, तब उस समय गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे ओबीसी नेता थे जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। डंके की चोट पर उन लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड की थी, और मनमोहन सिंह सरकार ने रिजर्वेशन काउंटिंग भी करवाया जाति जनगणना का। लेकिन तब 3 ब्राह्मण नेता, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, इन लोगों ने पूरी तरह से सरकार को हाईजेक कर रखा था, और उसकी जनगणना के आंकड़े नहीं जारी कर दिए गए। राहुल गांधी ने बिल फाड़ा, लालू यादव सत्ता से बाहर हो गए। तो ये सब है। यूपीए 2 में पूरा का पूरा ब्राह्मण, कांग्रेसी ब्राह्मणों का कब्जा हो गया था, और जिस अर्जुन सिंह ने यूपीए 1 में ओबीसी रिजर्वेशन को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया, वो हाशिए पर डाल दिए गए थे। लालू यादव बाहर थे, रामविलास पासवान बाहर थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग बाहर हो गए थे। अब आते हैं कांग्रेस पर। अब चूंकि कांग्रेस अपने बुरे वक्त में है तो उनका प्रेसिडेंट दलित है। राहुल गांधी अब ओबीसी, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यह भी सच है कि उनके फादर ने मंडल कमीशन के खिलाफ संसद में सबसे लंबा भाषण दिया था, यह भी फैक्ट है। नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, जाति जनगणना को उन्होंने कभी लागू नहीं होने दिया। इंदिरा गांधी के हिस्से में राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि वहां भी रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला। तो कांग्रेस के पाले में सब डेफिसिट है, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी उस समय नहीं थे, अब वो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस को वो अपने तरीके से चला रहे, और फिलहाल कांग्रेस को अब लगने लगा है कि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। 60-65% आबादी है, और ओबीसी के लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, मुखर भी हो रहे हैं, और बगैर ओबीसी की राजनीति नहीं होगी। अगर कम्युनिटी वाइज बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी जितना एससी, एसटी में जागरूकता है, अगर ओबीसी में जागरूकता आ गई तो अकेले ओबीसी इस देश में सरकार बना सकता है, क्योंकि उसकी आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग, फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं। तो ओबीसी का मुद्दा छाया हुआ है। राहुल गांधी ने आज बड़ा हमला बोला है, और साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं ही नहीं। वहीं नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि ओबीसी को 60 साल पहले भी झुनझुना पकड़ाया गया है, 10 साल से अब भी झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। ओबीसी के लोगों को सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो जाति जनगणना करवा दे, राहुल गांधी ने वादा तो किया है कि उनकी सरकार आती है तो पहला काम जाति जनगणना कराएंगे, और दूसरा काम रिजर्वेशन का 50% कैप हटाएंगे। ये वो अहम मुद्दे हैं, लेकिन सवाल है कि ओबीसी के लोगों को भी जगना होगा और अपनी बात रखनी होगी। और सबसे ज्यादा जो पावर सेंटर्स है, और उसमें सबसे ज्यादा मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जब तक ओबीसी की भागीदारी नहीं होगी, सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नहीं है, मीडिया में नहीं है,
अब तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओबीसी नहीं हुआ है। ये तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन अब राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है और नरेंद्र मोदी को अब कहना पड़ रहा है कि मैं ओबीसी हूं। 2014 में भी उन्होंने ओबीसी कहकर अपना मुद्दा वोट लिया था, अभी भी उनको कहना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कम से कम ओबीसी के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी है। मैं बता रहा था आपको, जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस हारी थी, क्योंकि इन तीनों जगहों पर कांग्रेस ने बड़ी गलतियां की थी और सवर्ण समाज को जमकर टिकट दिया था। राहुल गांधी को मेरी सलाह है, आप बोलिए मत, करके दिखाइए। अगर आपने 2024 में सवर्णों के बदले ओबीसी को टिकट दिया तो ज्यादा फायदे में होगा। मुझे नहीं पता बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां इसको कब समझेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी और बीजेपी के बीच ओबीसी को लेकर ज्यादा रस्साकसी चल रही है। ओबीसी हितैषी असली कौन है और इस बार ओबीसी किसके साथ जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।